बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर अज़मत अली एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स फॉर यू। मैं आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कैलकुलस में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व 1 जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। मैं लास्ट लेक्चर में सर्कल पैराबोला के ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं। आज के लेक्चर में हम एलिप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरे पास मेरे कंपोज्ड नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो वीडियो की लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए और हम ये चाहते हैं कि काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो मैं इन टॉपिक्स को, और ये आपके बेसिक टॉपिक हैं जो आप एक्चुअली इंटर में पढ़ चुके हैं, तो मैं अपने नोट्स से ही इनको यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँगा। मेरा मकसद ये है कि ये चीज़ों की रिवीजन हो जाए ताकि हम जल्द से जल्द आपका जो चैप्टर नंबर 6 है उसको प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नोट्स की तरफ। ले बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर हम एलिप्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एलिप्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने लिखा जी कि एलिप्स इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, एलिप्स सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। एलिप्स प्लेन में मौजूद उन तमाम पॉइंट्स का सेट है। द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज़ कांस्टेंट, जिनका फासला दो फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होता है। टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड, फोसाई भी पढ़ लेते हैं कुछ लोग, इसे फोकी पढ़ लेते हैं, जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं। टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड फोकी ऑफ एलिप्स, ठीक है। इफ़ F1 एंड F2 आर द फोकी ऑफ एलिप्स या फोसाई ऑफ एलिप्स, देन एनी पॉइंट P ऑन द एलिप्स सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ये मेरे पास जो इक्वेशन लिखी है PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a, दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यानी मैं इसी को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी। यहाँ पर हम दो तरह की एलिप्स के मुताबिक डिस्कशन करेंगे। एक मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। जिन दो फिक्स पॉइंट, यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन होगी आगे जाके हम यहाँ पर पढ़ते हैं मज़ीद, वो आएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगी, और जबकि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में आपका ए जो है वो हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अब इस एलिप्स में जिन दो फिक्स पॉइंट की बात की गई, ये उसके फोकी हैं, और फोकी यहाँ पर ये F1 है, ये F2 है, ये पॉइंट P है। तो पॉइंट P अगर इस एलिप्स का पॉइंट है तो फिर आपने याद रखना है P का F1 से फासला लें और P का F2 से फासला लें, यानी PF1 प्लस PF2, ये जो नीचे मैंने निकाला हुआ है। इसको सॉल्व करें तो ये हमेशा आंसर 2a के बराबर आएगा। अब 2a क्या चीज़ है, ये आगे हम ये बात करते हैं कि a जो है एक्चुअली सेमी मेजर एक्सिस है। अच्छा, अब यहाँ पर पैराबोला में तो सिर्फ एक एक्सिस होता है, यहाँ पर एलिप्स में दो एक्सिस आपको मिलेंगे, एक होगा मेजर एक्सिस, एक होगा माइनर एक्सिस। ये जो यहाँ पर एक्स एक्सिस आपको नज़र आ रहा है एट दिस टाइम इस एलिप्स के लिए ये मेजर एक्सिस है, और ये जो वाई एक्सिस आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ एक्चुअली माइनर एक्सिस। अब इस पैराबोला के इस एलिप्स के आगे जाके हमने एलिमेंट्स पढ़ने हैं, उनके मुतालिक मैं यहाँ पर फिगर से आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे जी इसकी ये DTX लाइन है, ये फोकस आ गए। दो फिक्स पॉइंट को हम फोकी यहाँ पर कहेंगे। फोकी जो है फोकस की जमा होती है, प्लूरल। इसी तरह यहाँ पर ये दो फिक्स लाइन हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, x इक्वल टू माइनस a ओवर ई, और ये है x इक्वल टू प्लस a ओवर ई। दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स लाइन्स ऑफ द एलिप्स। अब इसमें सबसे पहली बात हम डिस्कस करते हैं मेजर एक्सिस को। मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स से क्या मुराद है? ऐसी लाइन जो कि नहीं, फोकस से पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, सॉरी, मेजर एक्सिस से पहले हम डिस्कस करते हैं इसके सेंटर को। सेंटर ऑफ एलिप्स से क्या मुराद है? मिड पॉइंट ऑफ द फोकी इज़ कॉल्ड सेंटर, यानी इन दोनों जो फोकस हैं इनका जो मिड पॉइंट है डैट इज़ ओरिजिन हेयर, सेंटर, इसे हम सेंटर बोलते हैं। अब अगली बात, ऐसी लाइन जो कि आपके पास इस सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, और इन DTX लाइंस के ऊपर जाकर परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस जो है वो ऐसी लाइन है जो कि सेंटर से पास कर रही है और DTX के ऊपर परपेंडिकुलर है। दिस लाइन इज़ कॉल्ड मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस इज़ अ मेजर एक्सिस, दिस इज़ मेजर एक्सिस, ठीक है। ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करती है और मेजर एक्सिस के साथ 90 एंगल बनाती है उसे माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो वाई एक्सिस इज हेयर माइनर एक्सिस, वाई एक्सिस माइनर एक्सिस, यानी ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करे
और मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो उसे माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो वाई एक्सिस यहाँ पर इसका माइनर एक्सिस है। अगली चीज़ उसके बाद आते हैं वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। एलिप्स जिन पॉइंट्स पर अपने मेजर एक्सिस को कट करती है या मीट करती है उन्हें इसके वर्टिसेस बोलते हैं। तो एलिप्स जो है वो पैराबोला तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर अपने एक्सिस को कट करता है, लेकिन एलिप्स जो है वो दो पॉइंट्स के ऊपर अपने मेजर एक्सिस को कट करती है। तो लिहाजा इसके दो वर्टिसेस होंगे, तो एक है वी, एक है वी डैश। तो वी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर a,0, यहाँ पर इसके -a,0 आ जाएंगे। अगली चीज़ है इसका कोवर्टिसेस वो पॉइंट है जहाँ पर एलिप्स अपने माइनर एक्सिस को कट करती है। तो ये जो बी है और -b है, बी डैश है, ठीक है, ये यहाँ पर बी और बी डैश, दीज आर दी कोवर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। उसके बाद है कोड ऑफ एलिप्स। कोड ऑफ एलिप्स वही है जिस तरह कोड ऑफ पैराबोला या कोड ऑफ सर्कल है। दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसे कोड बोलते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर RQ, ST, LL डैश, ये तमाम के तमाम इसके कोड हैं। अगली चीज़ होगी फोकल कोड। फोकल कोड क्या है? ऐसी कोड जो फोकस से गुजरती हैं। तो ST जो है वो फोकस से गुजर रही है F2 से, LL डैश भी F1 से गुजर रहा है। SL डैश और ST ये दोनों आप इसमें क्या है, इसकी फोकल कोड है। और अगली चीज़ है लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। लेटस रेक्टम चूँकि यहाँ पर दो होंगे, इसे लेटरा रेक्टा बोलते हैं। तो ऐसी लाइन जो कि फोकस से गुजरे, यानी ऐसी फोकल कोड जो कि मेजर एक्सिस के ऊपर 90 का एंगल बनाए। तो यहाँ पर LL डैश जो है वो 90 का एंगल बनाते हुए गुजर रही है, लिहाजा यहाँ पर LL डैश जो है वन ऑफ दी लेटेस्ट रेक्टम है। ST यहाँ पर सिर्फ फोकल कोड है, ये इसका लेटेस्ट रेक्टम नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इसके मतलब चंद एक चीज़ें थी। अब इनको ज़रा देखते हैं मज़ीद टेबल से। ले जी, एलिमेंट्स ऑफ एलिप्स। पहली चीज़ फोकी या फोसाई, ये मैं बता चुका हूँ आपको। द टू फिक्स पॉइंट F1 एंड F2 आर कॉल्ड फोसाई ऑफ दी एलिप्स लिखना है यार, ठीक हो गया। सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ द फोसाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द एलिप्स। इन द फिगर सेंटर इज 0 0। DTX लाइन, टू फिक्स लाइन आर कॉल्ड DTX ऑफ द एलिप्स। इन द फिगर यहाँ पर जो DTX आपको नजर आएंगी, x इज इक्वल टू +-a/e, ठीक है, आर दी DTX या डायरेक्ट एक्सिस ऑफ द एलिप्स। मेजर एक्सिस, अ लाइन passes through the foci and cuts the ellipse at 2 points and having length 2a is called major axis, ठीक है। ऐसी लाइन जो कि फोसाई से पास करे और एलिप्स को 2 पॉइंट पर कट कर रही है, और 2 पॉइंट वो कौन से हैं, इसके वर्टिसेस हैं, ठीक है, और उस मेजर एक्सिस जो लेंथ है वो 2a के बराबर है, इज कॉल्ड मेजर एक्सिस है। और यहाँ पर फिगर में x एक्सिस जो है वो उसका मेजर एक्सिस है। इन द फिगर 6.4.1 x एक्सिस रिप्रेजेंट द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। माइनर एक्सिस, अ लाइन परपेंडिकुलर ऑन द मेजर एक्सिस एंड पासिस थ्रू द सेंटर। ऐसी लाइन जो मेजर एक्सिस से गुजरे और सेंटर से मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो और सेंटर से गुजर रही है और उसकी लेंथ जो है 2b के बराबर है, इज कॉल्ड माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। इन द फिगर y एक्सिस रिप्रेजेंट माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। वर्टिसेस, पॉइंट्स वेयर मेजर एक्सिस कट्स द एलिप्स आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। वो पॉइंट जहाँ पर मेजर एक्सिस को कट करती है एलिप्स उसे वर्टिसेस कहते हैं। तो V और V डैश जो है वो एलिप्स से वर्टिसेस हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको। कोवर्टिसेस, पॉइंट्स वेयर दी माइनर एक्सिस कट्स दी एलिप्स आर कॉल्ड कोवर्टिसेस। जहाँ पर एलिप्स अपने माइनर एक्सिस कट करती है उसे कोवर्टिसेस कहते हैं। और फिगर में ये मैंने गलत लिखा, B एंड B डैश आर कॉल्ड दी कोवर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। कोड ऑफ एलिप्स, वही बात है कि लाइन जो 2 पॉइंट्स को मिला रही है उसे कोड कहते हैं। RQ उसकी कोड है। फोकल कोड वो कोड है जो कि फोकस से गुजर रही है। लेटेस्ट रेक्टम ऐसी फोकल कोड है जो कि मेजर एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रही है। LL डैश जो है लेटेस्ट रेक्टम है। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट थिंग, एसेंट्रिसिटी। यहाँ पर एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन होगी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स। किसी भी एलिप्स में सेंटर का फोकस से फासला और सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस जो है, ठीक है, वो उन दोनों की जो रेशो है इन दोनों डिस्टेंसेस की, उसे हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। और एसेंट्रिसिटी का यहाँ पर फार्मूला है E=C/A। मतलब ये है कि आप यहाँ पर गौर करें, ये हमारे पास सेंटर है 0 0, सेंटर से लेकर फोकस तक का फासला, ये फासला बनता है यहाँ पर, ये मेरा फोकस है यहाँ, सॉरी ये है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये F के कोऑर्डिनेट है C, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, C होगा, ठीक है। तो सेंटर टू फोकस डिस्टेंस C आ गया। और इसी तरह ही सेंटर का वर्टेक्स तक का फासला, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये आपके पास होगा A। अब बात समझ आई है। अब आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों का जो रेशो है E=C/A,
दिस रेशो इज़ कॉल्ड सेंट्रिसिटी। अब अगली बात में ये फिगर से देख के बताएं, 0 से लेकर F1 यानी कि ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर F तक का फासला डेट इज C, ये ज़्यादा नज़र आ रहा है या ओरिजिन से लेकर वर्टेक्स तक का फासला ज़्यादा नज़र आ रहा है? आप कहेंगे जाहिर सी बात है जी वर्टेक्स तक का फासला ज़्यादा है और वो क्या है A है, तो फिर C/A का आंसर 1 से बड़ा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। दिस इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स आपने याद रखनी है, हमेशा 1 से छोटी होती है। ये जी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिप्स। एलिप्स की दो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स में हॉरिजॉन्टल एलिप्स। क्वेश्चन ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर c जो है c स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a जो है वो b से बड़ा होगा हमेशा और b हमेशा ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ये इसका ग्राफ है हमारे पास और ये इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज वर्टिकल एलिप्स। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर c स्क्वायर इसके बराबर है a b से बड़ा है b से बड़ा है। दिस रिप्रेजेंट द वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स का ग्राफ ये है, ये हमेशा y एक्सिस के ऊपर बनेगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ग्राफ से देखो तो पता चल गया ये y एक्सिस के ऊपर है तो वर्टिकल एलिप्स है। यहाँ पर इसकी इक्वेशन को कैसे याद करेंगे कि वर्टिकल कौन सी है और हॉरिजॉन्टल कौन सी है? याद रखना है आपने, आसान सी बात मैं बताने लगा हूँ कि बड़ा नंबर जिस वेरिएबल के नीचे होगा, ठीक है, अगर वो x है तो वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और अगर वो y है तो फिर वो वर्टिकल एलिप्स है। मिसाल के तौर पर मैंने इक्वेशन लिखी x स्क्वायर ओवर 25 प्लस y स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा नंबर चूँकि x के नीचे है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक होगी बात ये। और अगर मैं इसको लिखता हूँ x स्क्वायर ओवर 16 प्लस y स्क्वायर ओवर 25 इक्वल टू 1, अब चूँकि बड़ा नंबर मैंने y के नीचे लिखा है तो दिस रिप्रेजेंट द वर्टिकल एलिप्स। नहीं जी, नेक्स्ट आपने ये टेबल याद रखना है, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास पहली इक्वेशन ऑफ एलिप्स है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके एलिमेंट्स को आप याद कर लें, दूसरी एलिप्स के एलिमेंट्स आप याद कर सकते हैं, बस उनके कोऑर्डिनेट्स को आपने चेंज करना है। फोकी का यहाँ पर फार्मूला होगा फोसाई का f प्लस माइनस c व 0, जिसको आप c चूँकि बराबर है यहाँ पर e जो है वो बराबर था c ओवर a के, तो यहाँ c की वैल्यू आ जाएगी ae। तो फोसाई का फार्मूला f इज इक्वल टू f ऑफ प्लस माइनस a कॉमा 0। वर्टिसेस इसके एलिप्स के होते हैं प्लस माइनस a 0। को वर्टिसेस जो हैं इस एलिप्स के हॉरिजॉन्टल एलिप्स के, ये जो नज़र आ रही है 0 कोमा प्लस माइनस b, सेंटर इसका 0 0 के ऊपर है। क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला है x इज इक्वल टू प्लस माइनस c ओवर e स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चूँकि c जो है वो यहाँ से ae के बराबर है, तो c यहाँ से c निकालेंगे ना तो ये c कितना निकल आता है, c है ae के बराबर। यहाँ से c की वैल्यू ae यहाँ पर पुट कर दें तो ये क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला आ गया प्लस माइनस a ओवर e। क्वेश्चन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की क्वेश्चन यहाँ पर x इज इक्वल टू a आएगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एलिप्स में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला होता है l इज इक्वल टू 2b स्क्वायर ओवर a, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होगा प्लस माइनस c ओवर b स्क्वायर ओवर a। इनकी हमें को खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको आपने याद करना है तो अच्छी बात, नहीं याद करना तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ तक आपने याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की क्वेश्चन निकालने के लिए y इज इक्वल टू 0 ये पहली वाली बनती है। इसका भी आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल ये करना है कि मेजर एक्सिस की क्वेश्चन देखनी है तो आपने अब यहाँ पर मेजर एक्सिस की क्वेश्चन के लिए देखें, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, चूँकि x के नीचे वाला नंबर बड़ा है 25 और ये y के नीचे वाले नंबर से बड़ा है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि इसको याद रखने का टेक्निक ये है कि जिसके नीचे बड़ा होगा, अगर x के नीचे बड़ा है तो फिर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और अगर y के नीचे बड़ा तो फिर वो ये वर्टिकल एलिप्स है। अब ये इस वक्त हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स का ही कॉलम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इस एलिप्स में और मेजर एक्सिस की क्वेश्चन निकालने का आसान तरीका कार ये, जो छोटा नंबर है ना उसके ऊपर वाले वेरिएबल को 0 पुट करते हैं। तो y स्क्वायर को 0 पुट कर देंगे, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस। और आप जानते हैं कि इस एलिप्स का x एक्सिस जो है मेजर एक्सिस वो x एक्सिस के ऊपर है। क्वेश्चन ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस निकालने के लिए उल्टा काम करना है आपने, जो बड़ा नंबर है उसको 0 के इक्वल पुट करना है उसके ऊपर वेरिएबल को। तो x को 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस लेंथ 2 है, ये फार्मूला याद रखेंगे। माइनर एक्सिस लेंथ 2b, ये भी याद रखेंगे। दो फसाई के दरमियान डिस्टेंस ये 2c के बराबर होता है हमेशा, क्योंकि पहला फोकी है आपका c,0 और दूसरा फोकी है माइनस c,0। इन दोनों पर डिस्टेंस फार्मूला लगा कर देख लें f1 f2 पर, तो वो आपके पास 2c के बराबर आ जाएगा। पैरामीट्रिक क्वेश्चन ऑफ एलिप्स। पैरामीट्रिक क्वेश्चन ऑफ एलिप्स आप सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं। एक्स इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, थीटा की थीटा r से बिलोंग करता है। सिमेट्री अबाउट, ये ओरिजेंटल एलिप्स हमेशा एक्सिस के ऊपर सिमेट्री होती है, यानी जितनी एक्सिस के ऊपर है उतनी एक्सिस के नीचे है, ठीक है। वैसे तो ये चारों दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ठीक है। एलिप्स जो होती है ना वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है, तो यहाँ पर शायद ये नहीं लिखना चाहिए। ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्री है। एरिया ऑफ एलिप्स याद रखिएगा हमेशा पाई ए बी के बराबर होता है, ठीक है।
ए मीन सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, बी मीन सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये ऊपर एलिप्स लिखी थी एक्स स्क्वायर ओवर 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। अगर मैं ये कहा जाए कि इस एलिप्स का एरिया निकाल के बताऊँ तो ए स्क्वायर की वैल्यू चूँकि 25 है यहाँ पर, तो ए कितना निकलाएगा 5, बी की वैल्यू यहाँ पर 16 है तो बी कितना निकलाएगा 4। अब इस एलिप्स का जो एरिया बनेगा वो आ जाएगा 4 5 4 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एसेंट्रिसिटी हमेशा फार्मूला सी ओवर ए है और वो एसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है। तो ये आपने इस तरह जनाब हॉरिजॉन्टल एलिप्स को याद रखना है। अब हॉरिजॉन्टल एलिप्स आपको याद है तो वर्टिकल भी इस तरह याद हो जाएगी, बस उसमें आपको बताएगा आपने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर देने। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस सी व 0 है, यहाँ पर 0 प्लस माइनस सी हो जाएगा। वर्टिसेस का प्लस माइनस ए 0 है तो ये 0 प्लस माइनस ए हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, मैं कहता हूँ मुझे इसका वर्टेक्स चाहिए। सबसे पहले इसका वर्टेक्स सिंपल आएगा V0 0, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है इसमें बड़ा नंबर जो है वो ए स्क्वायर आ जाएगा 25 और बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, तो सी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16 डैट इज इक्वल टू 9। तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस, ठीक है, 3 के बराबर। सी जो है वो सी आपका सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस है, इसको आपने नेगेटिव नहीं लेना, 3 लेंगे। अच्छा, अब मुझे चाहिए सबसे पहले वर्टेक्स मेरे पास आ गया। अच्छा सॉरी यार, ये मुझसे गलती होगी, वर्टेक्स ये नहीं आना, ये मुझसे गलती होगी, इसके वर्टेक्सेस आएंगे, ये गलती है। ये तो इसका सेंटर है, सेंटर इज़ 0 0, ठीक है। सेंटर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एक्स में से कुछ माइनस हो रहा है, कुछ माइनस नहीं हो रहा 0, वाई में से कुछ माइनस हो रहा है, नहीं माइनस हो रहा 0। मतलब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये अगर ऐसे लिखा होता x माइनस 3 का होल स्क्वायर ओवर 25 प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। मैं आप कहते हैं जी इसका सेंटर क्या है? एक्स में से क्या माइनस हो रहा है 3 और वाई में से क्या माइनस हो रहा है 4, तो 3,4 जो इसका वर्टिसेस है। अगर फर्ज करें यहाँ पर x प्लस 3 होता तो मैं उल्टा करता, यहाँ पर इसका वर्टिस माइनस 3 हो जाता, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस 3 हो जाता। अच्छा, अगली चीज़ मुझे चाहिए इसके वर्टिसेस, तो वर्टिसेस इसके बनेंगे जनाब मोहतरम v प्लस माइनस ए व कोमा 0, तो ये आ जाएगा v प्लस माइनस ए कितना है? ए 25 है तो ए स्क्वायर 25 है तो ये आ जाएगा 5, ये इसका आ जाएगा वर्टेक्स। आगे मुझे चाहिए इसके कोवर्टिसेस, कोवर्टिसेस फार्मूला है 0 प्लस माइनस बी, तो ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस बी क्या है यहाँ पर? बी मेरे पास था, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट लेने, ये 4 आ जाएगा, ये आ गया। आगे मुझे चाहिए यहाँ पर इसके फोसाई, तो फोसाई का जो फार्मूला है वो आ जाएगा f प्लस माइनस सी व कोमा 0, तो ये आ जाएगा फोसाई का प्लस माइनस सी कितना है 3 है, तो प्लस माइनस 3 व कोमा 0 आ जाएगा, ठीक होगी बात ये। अच्छा, आगे मुझे चाहिए इसका मेजर एक्सिस की, चलें जाने ज़रा हो जाए एक मिनट। मेजर एक्सिस की क्वेश्चन आपको चाहिए। क्वेश्चन ऑफ मेजर एक्सिस निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो छोटा नंबर है उसके ऊपर वाले वेरिएबल को 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पर छोटा नंबर 16 है, 16 के ऊपर क्या है वाई स्क्वायर है, इसको 0 के ऊपर पुट करेंगे तो वाई कितना निकलाएगा? वाई हमारा 0 आ जाएगा। ये मेरे पास मेजर एक्सिस की क्वेश्चन आ जाएगी, डैट इज़ एक्चुअली एक्स एक्सिस। इसी तरह ही अगर मैंने यहाँ से माइनर एक्सिस निकालना है तो माइनर एक्सिस निकालने के लिए जो मेरे पास बड़ा नंबर है उसके ऊपर वाले को 0 पुट कर देंगे, यानी अगर ये वाई इक्वल टू 0 तो सारी सी बात है, फिर वो एक्सिस इक्वल टू 0 आ जाएगा, डैट इज़ माइनर एक्सिस। अच्छा, अब अगली चीज़ यहाँ से रह गया जी, मेजर एक्सिस आ गया, माइनर एक्सिस आ गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो होगा 2a के बराबर। तो a कितना है यहाँ पर? a मेरे पास निकला था 5, तो ये 10 यूनिट इसकी लेंथ आ जाएगी। और माइनर एक्सिस अगर आपने लेंथ निकालनी है वो 2b के बराबर है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस b की वैल्यू 3 थी यहाँ पर, b की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा 8 यूनिट, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अगली चीज़ एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो सी यहाँ से हमने निकाला था 3 के बराबर और ए की वैल्यू यहाँ पर है 5 के बराबर, ए मेरे पास 5 है, तो 3 ओवर 5 आप देख लें ये हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये कुछ चंद एक चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आप कर सकते हैं यहाँ से, सही है। तो इक्वेशन ऑफ डी टी एक्स की इक्वेशन अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो इक्वेशन ऑफ डी टी एक्स का फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। चूँकि यहाँ पर 2 डी टी एक्स होती हैं तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। व्हाट इज़ ए 5 था और ई कितना निकला है? वो 3 ओवर 5 है, ये एसेंट्रिसिटी निकली 3 ओवर 5।
तो ये आ जाएगा, या ऐसे सिंपल हम चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये आपके पास आ जाएगा +-25/3। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द DTX लाइन्स। ठीक होगी बात ये। तो ये क्वेश्चन जनाब इस तरीके से आपने इसको करना है। लास्टली अगर आप इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसकी चाहते हैं तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला L=2b का स्क्वायर ओवर a। तो ये मेरे पास आ जाएगा L=2 व्हाट इज़ b यहाँ पर था मेरे पास b स्क्वायर 16 है, तो b स्क्वायर आ गया 16 और a कितना है, a मेरे पास 5 है। 32/5 स्क्वायर यूनिट्स स्क्वायर नहीं सॉरी यूनिट इज़ दी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ये जनाब इस तरीके से हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह एलिप्स को मुतालिक भी डिस्कशन की। तो आपने देखा यहाँ पर नोट्स के ज़रिए काम थोड़ा सा स्पीडली और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपरबोला के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मुझे आप अपना फ़ीडबैक लाजमन दीजिएगा कि आया आपको फ़िज़िकली जो है वो पढ़ना ज़्यादा बेहतर लगता है या इस तरीके से अगर हम नोट्स से रीडिंग करते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर है। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।